रिंकू मैं तेरा बहुत बड़ा फैन हूँ। मजा आ गया। आजा। मैं बस खड़े रह के दिन भर तुझे हवा देते रहूं। बस मेरा तो मजा इसी में है कि मैं रेगुलेटर बन जाऊं इस फैन की। फिर देखना 5 पे पंखा चलेगा। सच में अगर मैं रेगुलेटर बन गई ना तो पंखा 5 से नीचे नहीं आएगा। ये नानी बम्पर ये सब क्या हो रहा है? रणवीर को तंग क्यों कर रहे हो तुम लोग? क्या बताऊं मैं, ये रणवीर रिंकू के साथ यहाँ शिफ्ट हो गया। क्या बात है? क्या बात है? यही तो कह रहे हैं, क्या बात है? रणवीर सच है तुम इसके साथ शिफ्ट हो गए? तुमसे ज्यादा लड़का तो ये लगती है। You don't listen to him. ना मेरे को तो समझ में भी नहीं आता। सच में। ये रणवीर को तंग कर रही है मिक्स औरतों। नकली औरतें तंग कर रही है। पक्का ये रणवीर को पता है धमकी देके लेके आई, पता है? कहती मेरे साथ नाचो नहीं तो मैं जाकर इल्जाम लगा दूंगी तुम्हारे ऊपर। ये है ही ऐसी बाजी। ये सब्जी वाले से सब्जी फ्री में लेने के लिए ना उसके सामने डांस करके कहती टमाटर फ्री में दे दो। तो कहता है इतना गंदा डांस किया मैंने टमाटर नहीं देने। कहती जो मेरे पैर के नीचे है वो तो दे दो। गलत औरतों। हमने आज तक कभी टमाटर नहीं मांगा उससे। हाँ ब्रोकली मांगा है। ब्रोकली खाते हैं। स्किन भी ब्रोकली है एकदम। चेक करें? हाँ कर लो चेक। ज्यादा मत रगड़ो, दाढ़ी चुभ जाएगा। अरे हाँ एक बात कहना भूल ही गया। क्या? Get up! अच्छा ऐसे डांस में बहुत मजा आया आपके साथ, बहुत मजा किया। संतोष के भाई के साथ इतना डांस में कभी मुझे नहीं आया। वो हमको प्यार नहीं करते। रात को मैं आपको डिस्को में लेके जाऊंगा रिंकू। और हम क्या है डिस्को में वो ड्रेस पहनते हैं ना। हाँ। तो हम यहाँ टांका लगा लेंगे, ड्रेस पहन के आए। हम जाते हैं अभी आए हैं। जाते हैं। तुम लोगों को अलग से धक्का दूं मैं? दबो नहीं यहाँ से। रणवीर और वाणी के लिए जोरदार तालियां। रणवीर, वाणी आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हमारे सोफे की शोभा बढ़ाइए। अच्छा मैंने ट्रेलर देखा बेफिक्र का, माइंड ब्लोइंग, मजा आ गया। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। कांग्रेचुलेशन। 3 मिनट के ट्रेलर में 3.25 मिनट की चुम्मियां। किस चीज की आप भड़ास निकाल रहे हैं बेफिक्र में? पता नहीं क्या हो गया आदित्य चोपड़ा को। हैं? उन्होंने कहा मैंने बनाई, रब ने बना दी जोड़ी, और फिर कट टू नेक्स्ट फिल्म बेफिक्रे। क्या हो गया उनको समझ नहीं आ रहा। रब ने बना दी जोड़ी में हस्बैंड वाइफ को भी नहीं रोमांस करने दिया। इधर तो मुझे लगता है कैमरा लगा के चले गए थे, लगे रहो ऐसे। वो क्या ना, वाणी बहुत खुश हो गई कि मैं पिक्चर कर रही हूँ, आदि चोपड़ा की पिक्चर कर रही हूँ, मैं रणवीर के साथ कर रही हूँ। जब स्क्रिप्ट पढ़ रही थी चूमने लगे। आई एम सो लकी, आई एम सो लकी। अच्छा। मैंने जब वो स्क्रिप्ट पढ़ी मुझे लगा ये हर पेज पे किस है। अच्छा मम्मी निशान लगा हुआ था। ओ तो बाई मिस्टेक हो गई। हाँ अब कंफ्यूजन हो गई। जो भी है हो गई। चाहे बाई मिस्टेक हो गई, एंजॉय तो होगा। पप्पियों का चक्कर ये है, लबों का कारोबार जो पहला गाना निकला था, आदि सर ये दिखाना चाहते थे कि भैया ये जैसे कि आप कह रहे थे हिंदी फिल्म जब चलती है तो स्क्रीन पर किस आता है तो बच्चे की आंख बंद कर देते हैं ऐसे कि नहीं देखो, या कोई बाहर लेके जाते हैं। ऐसा है नहीं, वो तो कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखो ना तो ये बड़ी प्यार मोहब्बत वाली किस्से हैं। अच्छा कुछ गंदी बात नहीं है इसमें, कोई ऑफेंड नहीं होगा कोई। हाँ मतलब ये यूए सर्टिफिकेट मिल गया यार हमें, फैमिली फिल्म है बकायदा। तो जो पप्पी होती है वो झप्पी की तरह है, इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव, ऑफ वार्मथ। एक्चुअली मतलब इफ यू वांट टू एक्सप्रेस, आप दिखाना चाहते हो तो आप कैसे दिखाओगे? पप्पी लेके दिखाओगे। नहीं बहुत अच्छी बात है। जैसे आई लव यू कपिल, आई नो एक ब्रदर पप्पी यू लव लेके मी। बताओ। दिखाओ।
देखा? Don't get embarrassed, yeah. And Vani, you know one thing? Even I love you. Yes. Flying kiss. Okay, let's change the topic. अच्छा, टोटल कितने किसेस हैं फिल्म में? Any idea? गिनी नहीं. मैं तो थक गया यार वानी को किस करते करते। मेरे ख्याल से 23 हैं, ऐसा न्यूज में पढ़ा था हमने। अच्छा 23 किसेस अगर हुई तो एक किस 5 सेकंड की पकड़ो, जो ऑन एयर करते हैं बेसिकली। हो तो 10-15 सेकंड की जाती है, जब 20 सेकंड भी होती है नॉर्मल, मेट्रो सिटीज में बड़ी होती हैं। तो 23 किसेस मल्टीप्लाई करें अगर हम 5 के साथ, तो 115 सेकंड्स। वैसे तो मैथ्स में फेल हो गया, पर किसों के हिसाब किताब में बड़ा तगड़ा यार। अरे बाजी, इसमें एक और भी फायदा ना बाजी, क्या? मैथ में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, इसमें मेरा इंटरेस्ट है। किसमें तो किस किस को प्यार करूं, किस किस को प्यार करें, ये किस 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 का चक्कर भैया। जो मैंने जानबूझ के रीटेक किए उसका गणित तो आपने किया ही नहीं। वो तो मैंने हिसाब नहीं लगाया। और वो आपको पता है, वो जो सारे आपके किस हुए ना, जो रीटेक हुए हैं, वो सारे 31 दिसंबर से पहले आपको जमा कराने होंगे। पर कैसा लगता है रणवीर, जब प्यार बांटने के ही पैसे मिलते हैं? किस्सों का किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। एक पॉइंट आया शूटिंग के टाइम पे, मैं तो थक गया यार वानी को किस करते करते। एक रूटीन सा हो गया था कि भैया चलो शुरू हो जाओ, ओके, फिर राइट से, फिर लेफ्ट से, चलो हो गया, फिर एक और राउंड करो। मतलब इट वाज बिकेम लाइक रूटीन यार, जैसे रोजमर्रा की बात है। I think after a point हमें फर्क भी नहीं पड़ रहा था। हम we didn't even use mouth freshener or anything. हम खाना वाना खा के we got so used to it. How sweet. I love कांदा टेस्ट। And I love garlic taste. Love this garlic taste. वैसे ये फिल्म किसके बारे में है? आप I mean, फिल्म किस बारे में है? फिल्म के बारे में कुछ बताओ। एक्चुअली मैं सीरियसली जानना चाहता हूँ कि किसके फिल्म अलावा बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत अच्छी पिक्चर है। बहुत प्लीज आना देखने, आपको बड़ा मजा आएगा। मजा तो आपको है ना सारा, मैं तो इट्स ए ब्यूटीफुल पिक्चर, रोमांटिक पिक्चर, जिसमें दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हैं, पागलों वाली हरकतें भी करते हैं, एंड में ऑब्वियसली मिल जाते होंगे। मैं तो बड़ा खुश था ये पिक्चर करके। लाइट सी है, फन सी है, रोमांस है, ह्यूमर है इसमें। राइट। और मैं मर भी नहीं रहा हूँ एंड में। ये बड़ी अच्छी बात है। एक्चुअली तकरीबन फिल्मों में देख लो आप, रणवीर मर जाते हैं। गुंडे में देख लो आप, बाजीराव मस्तानी में देख लो आप, फिर दिलों में रह- रामलीला लुटेरा उनको रामलीला मारते लुटेरा। हैं। नहीं, जो लोगों के दिलों में रहता हो वो मर सकता ही नहीं। ये तो अच्छी बात है। क्या है फिर किस यार, इसको ये किस की बड़ी बुरी आदत लग गई है, कसम से बोलो। पर रणवीर में के अंदर इतना प्यार भगवान ने भरा है, किस करते भी नहीं, इनकी निकल जाती है। प्यार इतना करते हैं। एक्चुअली ही इज ए मोस्ट लवेबल एक्टर इन आवर इंडस्ट्री। आई लव यू माय ब्रदर। खुदा ने उसको बहुत सी खूबी नवाजी है। उस पे मोहब्बत लुटाने के लिए पूरी दुनिया राजी है। ठोको, तेरी हर कामयाबी पे हमें फक्र है ऐ दोस्त, तू ताश के पत्तों पे 3 इक्कों की बाजी है। क्या बात है, एक पप्पी और। ये मार मार के छक्के ना, अरे मेरी भी नजर उतार। पर आपने तकरीबन सारे मैच देखे ना, आपको पता है कौन सा प्लेयर कैसा स्टांस लेता है ना। नहीं, पर ये कॉपी करता है यार, पूरा अनबिलीवेबल। इसको यार 17-18 साल पुरानी बातें याद है यार। अच्छा, आपको सारी बातें याद है? 90 वाला मैच देखा था आपने? पुकार यूनिस वाला। पाजी, पानी के लिए आपने कोई शेर नहीं बोला, कोई दोहा बोल दो भक्त कबीर का। ऐसा है क्या? हाँ। देखकर उसकी खूबसूरती अप्सराएं जलने लगती।
मीनिंग वो पास में आ जाए तो ठंडी चाय उबलने लगती है। वाह, बेशक ये करिश्मा है उसके हुस्न की बिजली का। अरे आपके हाथ में आते ही मोबाइल की बैटरी चार्ज करने लगती है। Strangely, my dress has adapters and plugs drawn all over. ये कहाँ इलेक्ट्रिकल शॉप से लिया आपने? बड़ी बेफिक्रे की पूरी फिल्म की शूटिंग हुई पेरिस में। इसका प्रोमो लॉन्च किया गया पेरिस में। पूरे मीडिया को इनवाइट किया गया पेरिस में। प्रमोशन की बारी आई तो गोरेगांव में आ गया। हमें क्यों नहीं लेके गए आप? हमें क्यों नहीं पेरिस में? हमने दुबई में शो किए, लंदन में किए, हम वहां पे भी कर सकते थे पेरिस में। हमें क्यों? हम क्या एफिल टावर की चोंच तोड़ देते हैं? हमें क्यों नहीं बुलाया रणवीर? आप तो इंटरनेशनल सुपरस्टार सेलिब्रिटी है कपिल, आपको कौन रोक सकता है? आप गए पेरिस तो मतलब पेरिस का दर्जा ऊपर हो गया। हाय हाय, ये लाइन को डिले करके चलाएं, रिवर्स कर करके चलाएं। वनी, आप पहली बार मैं आपसे मुलाकात हो रही है। वैसे आप कहाँ की रहने वाली हैं बेसिकली? दिल्ली, दिल्ली में कहाँ की? नॉर्थ दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी। नंबर मेरे को लिखा देंगे जरा? तो फिर फिल्मों में आपका कैसे आना हुआ? तो मैं मॉडलिंग कर रही थी और मैं शानू शर्मा से मिली जो कास्टिंग डायरेक्टर Okay. है यशराज की। और आई थिंक फर्स्ट टाइम जब मैं उनसे मिली उन्होंने मुझे डांस के लिए बोला कि आप डांस कर सकती है। मैंने कहा हाँ, आई मीन प्रोफेशनली नहीं, आई एम नॉट अ ट्रेन डांसर बट आई कैन डांस। सो शी मेड मी डांस फॉर लाइक 3 hours। 3 घंटे का गाना कौन सा है? नुसरत साहब की कवाली पे तो नहीं नाच रही? हमें भी देखना है, चाहे 3 मिनट का हो। हील में नहीं हो सकता? नहीं यार, वानी एक बात बताओ, मैं तो हील सीरियसली, उतार दो, क्या प्रॉब्लम है? हील उतार दो। वानी, कैन आई हैव द प्लेजर टू सी योर Heel? यस प्लीज? You can pull it off my। अच्छा, कुत्ते की दुकान में जाओ ना बहन जी, ये ट्राई करिए। ट्राई करिए। एक सेकंड, मुझे ये जानना है। What is he doing with your heels? वाह, मेड इन इटली, ओए होए होए होए, इन पेरिस। ओए होए, वानी एक बात बताओ मुझे, आप डांस इन गोरेगांव। लड़कियां इतनी लंबी लंबी होके भी इतनी ये 303 बंदूक जैसी है हील क्यों पहनती हैं? बाय द वे, हमसे तो चला ही ना जाए पाजी ये। ट्राई करें, हैं? ट्राई करें। ट्राई नहीं, करना। हमारा अंगूठा ही नहीं घुसेगा। देखो सही। मैं करूंगा ट्राई। Why are you serious? Walk करके दिखाना पड़ेगा। एक तो पाजी खुद की मर्जी से पहनती है, फिर कंप्लेन करती है हाय मेरे फीट इतने दुख रहे हैं, दबा दे। ओहो, नाइस ना, सेक्सी ना। ये तो रणवीर टूट जाएगी ये पक्का। रणवीर मुझे घर नंगे बाद में पैर पानी नहीं ऐसी जाना। जाएगी, एक हील और एक ऐसे। उसके जूते फिट नहीं भाई आएंगे। जिसने डिजाइन किया मेरा अच्छा फ्रेंड है ये। अच्छा, अब रणवीर उसमें घर जा रहा है। ये इसमें घर जा रहा है, मैं ये पहनने जा रही हूँ। ये क्या अच्छा, हुआ? हील पहन के आदमी चलता है तो ऐसा लगता है बाथरूम आया ना। बड़ा तेज। You need help. You need help. ये यही पे उतार दो बस। बस उतार दो, okay. उतार दो। ये लो, ये पहन दो, ये पहन दो। ओके ओके। ओह, मुझे घर पैदल नहीं नंगे पाँव नहीं जाना। हील तोड़ मोड़ो। तू चलती रही। थैंक्स कपिल, गॉड ब्लेस यू। 40 का 2। मुझे मेरे जूते वापस दे दो। अच्छा, कितने ये फिल्म स्टार्स देखो, जूतों को भी ऑर्नामेंट्स पहनाए हैं। ये देखो, जूते को भी नेकलेस पीछे। मैं आपसे फटाफट 2-3 अच्छे सवाल पूछूंगा, आपको खाली हाँ या ना में जवाब देना है। ये आपको वो भी मुंह से भी बोलने की जरूरत नहीं है, खाली आपको ना दिखाना है, हाँ है तो हाँ दिखाना है। दिस इज फॉर यू ब्यूटीफुल गर्ल। द क्वेश्चन इज, क्या आप दोनों में से किसी ने, दोनों ने कभी किसी होटल के कैफे या होटल में जाके मिंट के सैशे पैक देखा कि फालतू बड़े चुपचाप जेब में डालें? तो स्वीट।
इनोसेंट एंड ऑनेस्ट। हमारे देश को जरूरत है ऐसे युवाओं की। तो मैं तो पता है वो सौंफ का जो ट्रे पड़ा होता है ना, हाँ। ऐसे ये बड़ी मुट्ठी लेके मैं जेब में डाल देता हूँ, फिर दिन भर एंजॉय करता हूँ थोड़ा थोड़ा। मैं भी ये करती हूँ पर टिश्यू में डालती हूँ, ऐसे नहीं डालती। ये लड़कियां थोड़ी मैनेज कर लेती हैं अच्छे तरीके से, लड़के ऐसे होते हैं। ओके, क्वेश्चन दूसरा है। अच्छा, इट विल बी अ वेरी मीन क्वेश्चन फॉर ए गर्ल टू आंसर, सो इट्स ओनली फॉर यू रणवीर। का एक्टर बनने के बाद ऐसे कभी पब्लिक प्लेस में फाट किया आपने? और वो करने के बाद आप मुकर गए हो खुद ही करके कि who was that? ऐसे कभी आपने किया? Honest! देश को जरूरत है ऐसे ईमानदार युवाओं की। मैं तो बेफिक्रे में किस करने वाले सीन में भी करता था। I was at the receiving end. कभी आपने जाके फटाफट जाके बड़ा जल्दी में किसी का बाथरूम यूज कर लिया हो? दिस वन इज अगेन फॉर ए जेंटलमैन, नॉट फॉर गर्ल। फटाफट आपने जाके बाथरूम यूज कर लिया, बाद में आपको रियलाइज किया हो तो फ्लश तो चल नहीं रही। कभी ऐसा हुआ? यह वाणी की ईमानदारी देखो, मैंने उससे पूछा भी नहीं, उसने खुद ही दिखा दिया। अच्छा, फिर भी कभी कभी ऐसा होता है, और ये बड़ी बात, ये नेशनल टीवी पे करने वाली नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है आप किसी के घर में चले जाओ ना, और वो घर वाले जो हैं उनका स्टेटस जो है बहुत बड़ा है, और आप वैसे मिलने गए हो काम के सिलसिले में। अव्वल तो आदमी उनका बाथरूम यूज करता ही नहीं है। अगर गलती से कर लिया ना, सपोज मान लो, तो आदमी पहले फ्लश करता है, फिर हाथ भी धोता है, फिर जाके देखता है। फिर जब उसको लगता है ना कि सामान अभी पेंडिंग है, तो वो फिर आदमी दोबारा उसको करता है। अच्छा, पहली बार जब करते हैं आप, टंकी कईयों की खराब होती ना, तो एकदम से पानी एकदम से निकलता वुश करके। उसके बाद में दूसरी बार भर भी रहा होता ना साथ साथ में, तो उसमें थोड़ा थोड़ा निकलता है, टंकी मना भी करती कि टुचुक टुचुक। फिर जो आदमी सूट बूट में गया होता ना, उसकी हालत देखने वाली होती है। यहाँ पे पहुंचे फोल्ड करके ना अपने बाल्टी भर के ना, फिर मैं तरकीब बताता हूँ कपिल। कभी फ्लश ने ऐसे मना कर दिया तो साइड में जो जेट लगा हुआ था ना, वो इस्तेमाल को तो फस। एक्सपीरियंस बोलता है आदमी का, और क्या है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि ऐसे कोई आपको, अगेन इट्स बाथरूम ओरिएंटेड क्वेश्चन, कि आपको बड़ी तेज ऐसे वॉशरूम यूज करना है और आपने दरवाजा खोला और अंदर कोई ऑलरेडी बैठा हुआ है? ये मेरे साथ हुआ है। मैं एयरपोर्ट पे ना वो लेडीज वाले में घुस गया था। जल्दी जल्दी में? और क्या, तो जैसे कि वो मर जाने अकल आओ मैं। अरे अच्छा, आपने तो उसको भी बोल दिया होगा बोल के, ओए नाक पते फटे चाक पते किल्ली। अच्छा, कभी कभी नाड़ा फंस जाए ना कभी और ऊपर से बड़ा तेज बाथरूम आया हो, फिर आदमी 30 सेकंड से भी कम टाइम में जितना करता है, जब पूरा फंस जाती है ना गांठ, फिर वो उस पे जोर नहीं लगाता, फिर वो यहां से पकड़ता है। ओह, ये क्या हो रहा है? अभी मैं क्या बताऊं? मैं करता हूं संजय लीला बंसाली साहब की पीरियड फिल्मों में 50 चीजें पहननी होती हैं। कॉस्ट्यूम ड्रामा होता है, पीरियड ड्रामा। हाँ। यहाँ लगा हुआ, यहाँ कॉस्ट्यूम ड्रामा 3 घंटे होते हैं रेडी होने को। हाँ। अब शूट के बीच में आपको जाके जोर की आई, अब वो जल्दी जाना है, जल्दी वापस आना है। अब वो कहां से शुरू करूं, कहां निकालूं, क्या निकालूं? मैंने तो एक बार ऐसे फाड़ दी। बाद में हमारा कॉस्ट्यूम डिजाइनर मुझे ऐसे देख रहा है। अब क्या करता, बाजीराव फंसा हुआ था।
सूंड क्यों हिला रही है अपनी? अच्छा सॉरी, हाँ बोलो। इश्क करना खता है तो सजा दो मुझे। 500 कोड़े लगाए जाए बेटा। कपूर शर्मा, यहाँ पर मैं एक शेर अर्ज करने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए दरख्वास्त करना चाहूंगी आपसे कि आप मेरा बहुमूल्य समय नष्ट ना करें प्लीज। ओके, लेट मी कंटिन्यू। ओके। इश्क करना खता है तो सजा दो मुझे, इश्क करना खता तुमसे है। क्यों सजा दे रही? मैं सजा देता हूँ ना तुम्हें। रुको जरा 5 मिनट रुको, बता। देखिए, आपसे मैं 2 उबले अंडे ना लूं, मैं आपसे सजा क्यों लूं? क्यों लूं आपसे सजा? रुक जाइए ना जरा। इश्क करना खता है तो सजा दो मुझे। अभी ये बोल रही है, अभी बोलेगी सजा दो, फिर बोलेगी फजा, लास्ट में पराठे पे आएगी, देखना। पराठे दे दो, 2 भूख लगी है। भूखी है या ऐसे आती है? एक्सक्यूज मी, मैं अपना जरा शेर कंप्लीट कर लेती हूँ प्लीज। प्लीज मुझे मौका दिया जाए, मौका दिया जाए। इश्क अगर खता है तो सजा दो मुझे। आगे बढ़। इतनी देर से यहाँ वहां भटक रही हूँ, मेरे सही घर का कोई पता दो मुझे। मैं एक्चुअली लॉस्ट हो गई हूँ, खो गई हूँ थोड़ी, रास्ता नहीं मिल रहा है मुझे घर का। देखो मेरी बात सुनो, तुम ये मस्तानी तुम मैं- मस्तानी कहाँ से लगती हो? तुम जाके किसी होटल में दरबानी लगो। तुम मस्तानी लग रही हो? तुम वेल मछली की जेठानी लग रही हो। तुम मस्तानी कहाँ से लग रही हो? तुम कुछ भी पहन के आ जाती है। आपको शायद पता नहीं है, इश्क, मुश्क और अभी छिपाए नहीं छिपते, इसलिए मैं अपने इश्क का आज इजहार करने आई हूं। और तू इश्क ना कर, तू जाके कहीं कुश्ती कर। पाजी, इसमें इतनी ताकत है ना। ये एक दिन अब मुर्गियां रखी हुई है इसने। हाँ। उसको कहती मैंने अंडा खाना। मुर्गी भागी तो इधर निकल गई। उसको नहीं देना था अंडा उस दिन। इसने उसको पकड़ा, पुच करके अंडा निकाल दिया उसका। एक बार मुर्गी अंडा नहीं दे रही थी, इसने पता क्या किया? नहीं, उसको बटर दिखा रही है। कहती 2 अंडे दे दे, मैं 2 अंडे मान रही, नहीं तो बटर देख रही है। आगे सोच ले तेरा क्या बनाऊंगी मैं। उसने पाजी उसकी संडे वाले दिन भी 2 अंडे दिए। ये वाली जो मुर्गी की अब जिक्र किया ना आपने, ये सेम मुर्गी, इस मुर्गी ने एक्चुअली ना आपके लिए एक मैसेज भेजा है, मैं लेकर आई हूँ। क्या? ये मुर्गी ने आपके लिए मैसेज भेजा है। क्या? मुर्गी कहती है पक 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 पकाओ, पकाओ। ये मुर्गी ने मैसेज नहीं भेजा, ये वही मुर्गी खा के आई, अंदर से दे रही है। चल झूठी कहेगी। बड़ी आई मस्तानी। कोलंबो जा, तेरे जैसे झींगे मिलते हैं उधर। मस्तानी ने बाजीराव से मोहब्बत की है, अय्याशी नहीं। अच्छा, कटोरे पे कपड़ा चढ़ा के टोपी बनाई उसकी। विद्यावती ये टीचर है हमारे मोहल्ले में। ये क्या बच्चों की फैंसी ड्रेस में जा रही हो? ये क्या पहन के घूम रही हैं आप सब? मैं क्यों जाऊंगी? मैं क्यों भाग लेने की फैंसी ड्रेस में? भागेंगे तो वो जिन्होंने भागने वाले काम किए हैं। क्यों रणवीर? क्या याद नहीं? कुछ साल पहले एक रेस्टोरेंट में मुझे विद पेंट मिले थे। मारूंगी अगर अपने आप को मस्तानी कहा तो मस्तानी मैं हूँ। अच्छा, तू मस्तानी है? सीरियसली? या 2 किलो मक्खन खा के ऐसे पंच मारूंगी कि मेरे हाथ टूटेगा, तुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोटी। तो मैं भी बर्फ का गोला खा के तेरे ऊपर ऐसे छीकूंगी, जुकाम की मौत मरेगी तू। अच्छा, अपने गाने का अंतरा निकाल के तेरे मुखड़े पर ऐसे मारूंगी, तेरी स्थाई टूट जाएगी। तो मैं ऐसे करके तुझे ऐसे सक कर लूंगी ना, मेरे नाक के अंदर घुस के सक पकाती रहना बाद में। तो मुझे धमकी दे रही है? हाँ। टीचर को? हाँ। देखना, मदर्स डे वाले दिन तेरे फादर तेरे ब्रदर की मदद सच्चा ना कर देना तो मेरा भी नाम विद्यावती नहीं। मस्तानी मैं हूँ मस्तानी। मैं हूँ। मेरे पास आओ, ये दोनों है डूबती नाव। मैं हूँ मस्तानी। नानी क्या बोल रही? मस्तानी हो गई तू? क्या मैं पुरानी हो गई तू? क्या
फालतू की बातें क्यों कर रही है? देख, मैं हमेशा मस्त रहती हूँ। लोग मुझे नानी नानी बोलते हैं। हाँ तो मस्त नानी। मेरे बाजीराव, वानी का तो सोच लिया, नानी का कब सोचेगा? हाँ? अरे बुजुर्गों के लिए भी बैंक में अलग सी लाइन लग जाती है आजकल तो। वैसे तेरे को एक्सचेंज कराना होगा तो मुझे बोलना, 100 पे 5 लेती हूँ मैं। इश्क अपनी जगह, धंधा अपनी जगह। नानी उनकी फिल्म आ रही बेफिक्र, ट्रेलर देखा तूने? फालतू की बातें कर रही है। देखी हूँ मैंने। वैसे तेरे लिए मैं कुछ लाई हूँ। गिरेगा पकड़ ले। इन लोगों ने 2 जोड़ी तरबूज लिए, काट काट के ना टोपियां बनाई मस्तानी की। ये क्या है? माफ करना बाजीराव, पहले छोटी थी, एक बार मैंने ट्राई की तो थोड़ा फैल गया। पर तू पहले ना एडजस्ट हो जाएगा, तेरे ही साइज का है। अब देख मेरी तरफ, देख मेरी तरफ, गौर से देख। बता बता बाजीराव, आखिर इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? बोल। ध्यान से, ये पागल हो गई, अभी काटेगी ये। ये सवाल मैं पूछती तो समझ में भी आता, अपनी हालत देख। इसको देखो, तुझे मुंह लगाने से अच्छा घर में पीपल का पेड़ लगा ले। तुझसे मोटा भी हो जाएगा और ऑक्सीजन भी देगा। मेरे मुंह मत लगना, वरना कार्बन डाइऑक्साइड दे दूंगी मैं। देखो मस्तानी अभी पुरानी हो गई है। नो मस्तानी, ओनली वानी। बात तो सही है, मस्तानी की बात पुरानी होगी और आपको मस्तानी पुरानी बनना होगा, आपको वानी। हाँ तो हाँ, हम बनने के लिए तैयार हैं। वानी, we are ready. इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि एक पप्पी मिली। 23 पपियां। मैं दिलाऊंगा आपको। आओ आओ यार, सामने आओ आओ आओ। रेडी रेडी रेडी। ऐसे थोड़ी ना यार, थोड़ा रोमांटिक किस है ना, आंख बंद करनी होती है ना? आप भी चारों आंख बंद रखना, मैं आपको दिलाऊंगा पप्पी नहीं पप्पा। जिसको भी मिलेगा आओ बोलना। पप्पा। Are you ready? Are you ready? अब आ भी जा। क्या कर रहे हो? हे भगवान, मैं अपना मुंह काला नहीं करवाना चाहती। अरे रणवीर सिंह है, ब्लैक कॉफी पी ली उन्होंने थोड़ी सी। नहीं चाहिए, ऐसी पप्पी नहीं चाहिए। पप्पी नहीं चाहिए। थैंक यू। उसने तो बोल दिया, तेरे को शर्म नहीं आया? मोए, कीड़े पड़े तुझे। आने की कोशिश मत करना स्टेज पे। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, खलल डालने वाले टकले। ये तो नकली बन के आई थी भाई, आपके असली फैंस यहाँ पे हैं। ये आपसे तो ये सब आपसे बातें करना चाहते हैं, आपकी फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं। तो आप में से जो भी कोई जिनके मन में कोई सवाल है, एक एक करके हाथ खड़ा करें आप। ओ रणवीर सिंह के फैन, रणवीर सिंह नहीं। हेलो सिद्धू सर, हेलो कपिल सर, थैंक यू सर, आपकी वजह से मैं इस शो पे आ पाया। बाबा बहुत टाइम से ढूंढ रहा हूँ, बहुत टाइम से, काफ़ी टाइम से लगा हुआ हूँ कब मिल पाऊँ, पर फाइनली मिलाया कपिल सर ने। तो सर आपको जैसे रैप लिखने का बहुत शौक है, आप बोलते भी हैं, मैंने भी आपके लिए एक रैप लिखा है, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं आ जाऊं स्टेज पे एक अच्छा, बार। जो डायरेक्टर रणवीर सिंह को साइन करना चाहते हैं लेकिन बजट कम है, उनके लिए जी बड़ा यार, सेम दाढ़ी, लुक, स्टाइल सेम रखा है। अब ब्रदर आपका नाम क्या है वैसे? सर मेरा नाम हर्ष है, मैं पुणे से आया हूँ। अच्छा जी, हर्ष आइए आइए प्लीज, मंच पे आइए आप। ओके सर ये ड्रीम थी मेरी, आपको और आपको एक साथ देखना। नहीं मुझे तो चलो आपने लगे हाथ वैसे नहीं सर, आप मिलना रणवीर से चाहते थे तो मिलिए।
मेले में गुम हो गए थे क्या? क्या लग रहा है यार? अरे बस सर। सर तो मैंने ये रैप लिखा है कि आपका इम्पैक्ट मेरी लाइफ पे क्या रहा है। ओके। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। खड़काओ। सपने देखे हैं जो मैंने आज उन्हें मैं बोलूंगा, दिखता हूँ मैं तेरे जैसा राज ये मैं खोलूंगा, बॉडी का ही गेम है बाकी तो सब सेम है, आपने बनाया वो कीमत वाला फेम है, बंदा थोड़ा लेम है पर बंदा सीधा सादा हूँ, भले ही आपसे आधा हूँ पर इतना कहना चाहता हूँ के बाबा आप हो ओरिजिनल मैं पालिका वाला क्लोन हूँ, आप हो i7 और मैं सस्ता चाइनीज फोन हूँ, पूरा गाना आप हो और मैं छोटी रिंगटोन हूँ, आप बन गए स्टार मैं अभी भी भाई जोन हूँ, पर क्या फर्क पड़ता है, पर क्या फर्क पड़ता है, पर क्या फर्क पड़ता है, मैं सेम क्रोमोसोम हूँ, बाबा मैं हूँ तेरा फैन, मैं रॉबिन एंड यू बैटमैन, स्टार्ट किया जो तूने ट्रेंड, मूंछों वाला तेरा ट्रेंड, फुल है तेरे 10 on 10, क्या फर्क पड़ता है बाबा मैं हूँ तेरा फैन, फेल कर दिए तूने सारे ह्यू जैकमैन, इट इज अ ट्रिब्यूट फ्रॉम अ फैन, all hail down to the beard man, all hail down to the beard man, all hail down to the beard man. क्या बात है शेरे। भाई कमाल का रैप लिखा है, कमाल का रैप लिखा है। इसमें सबसे तगड़ी लाइन थी ऑल हेल डाउन टू द बियर्ड। बियर्ड सर क्योंकि जो ट्रेंड है बियर्ड का इतना आया हुआ है, ये सिर्फ रणवीर सर ही लेके आए हैं जो आज सब फॉलो करते हैं, मुस्टैच और जो बियर्ड का जो ट्रेंड है। तो थैंक यू सर। थैंक सर यू। इट वाज माय ड्रीम। थैंक यू सर। क्या बात है। सुनो हर्ष वी हैव ए वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर यू। आप इतना प्यार से आए रणवीर से मिलने, इतना खूबसूरत आपने रैप लिखा। रणवीर ये आपके सबसे बड़े फैन के लिए आपकी तरफ से खूबसूरत सा गिफ्ट। हर्ष बाकी सब कुछ मिलेगा, सिर्फ हीरोइन नहीं मिलेगी। सर बाबा मिल गए, हीरोइन कोई और सही, लेकिन मैम यू लुक स्टनिंग, यू जस्ट लुक स्टनिंग, मेस्मराइजिंग। ज्यादा फ्रैग नहीं होना। जी सर। देखा? आइए। थैंक यू हर्ष। क्या बात है। थैंक यू रणवीर। थैंक यू हर्ष। Hello, hi, sir, hello. Dr. Monsieur Gulati. Dr. Monsieur Gulati. अरे इधर बैठिए ना, इधर। सॉरी डॉक्टर साहब, इधर आके बैठिए। तो फिर इशारा उधर कर रहे हो, बिठा मुझे इधर। इधर बैठिए। चीज कर रहे हो ना? अरे बैठिए डॉक्टर साहब। गुलाटी मेरे को साहब। कभी कभी ना रणवीर जी समझ नहीं आता, आदमी इज्जत देता कि मेरी बेइज्जती करता है। नहीं, मैं आई एम अनेबल टू फिगर आउट यू आर ऑफरिंग अ सीट बट नॉट इन द राइट वे। आइए बैठिए आप। यू जस्ट 1 foot बिहाइंड। डॉक्टर मैं ठीक तो कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, बैठो तो आराम से। आइए बैठिए। ऐसे कौन ठीक करता है भाई? मैं ठीक करता भाई। Yeah. Ranveer, let me tell you, I'm not only a doctor, I'm an institution. हाँ, और चूहे तो मुंह से पकड़ लेते हैं। आओ तुम्हें मैं अभी पकड़ लेता हूँ, आ जाओ। चूहा पकड़ दे, बाल कुतर दिए इनके सारे। Yeah, he always peeps into the hall of my home. इन्हें कोई और काम तो है नहीं, मेरे घर में नजर रखनी है कि कौन कुतर रहा है, कौन बुतर रहा है? अच्छा, मुतर से याद आया, कल आप यहाँ मुतर रहे थे। इतनी मेरे को हंसी आई ना पहाड़। ये क्या है? क्या? It's a busy day, you know. I have to attend some people. मेरे बहुत सारे एक client हैं, मैं उनको यहाँ बुलाना चाहता हूँ। Client, it's a busy day, you see. Client, जल्दी आ, जल्दी टाइम कम है। यहाँ आ जा, यहाँ रखिए, यहाँ हाँ।
भाग जाए यहाँ से। मैं सोच रहा हूँ आज मैं यहाँ आया हुआ हूँ तो एक पहले फेसबुक लाइव अपडेट कर देता हूँ, क्यों? ओह, क्या बात है। ना मैं सोशल मीडिया फ्रेंडली पर्सन। Hello, hi folks, how are you? This is Dr. Mr. Gulati. I am in there. Eiffel Tower and क्या Eiffel Tower नहीं आ रहा? Okay, yeah, I am Eiffel Tower having a good time. Are you having a fun? Okay, yo, chill. Yeah. रणवीर पेरिस में शूटिंग करके आया अभी। हाँ जी। तब तो आईफिल टावर बहुत बड़ा था, ये छोटा कैसे हो गया? ग्लोकला वार्निंग की वजह से हो गया थोड़ा सा, वरना तो ठीक ही था। बट डजंट मैटर, यू से जब भी मैं ये पेरिस देखता हूँ तो मुझे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। ओह, पुराने दिन कैसे, मतलब क्या? मैं अपना हनीमून मनाने के लिए पेरिस में गया था। मुझे याद है वो दिन जब मैं हनीमून मना रहा था। Mola ya rusha mola kukarana bonjour wara ठंड बहुत ज्यादा मशहूर, देखो ना पेरिस में कितना रोमांटिक मौसम है। अब ना हम भी रोमांस करें। मेरे को लूज मोशन लगे हुए हैं, तुझे रोमांस की पड़ी हुई है। तुम्हारे इमोशंस कभी टाइट हुए हैं? हाँ, जब देखो पेट खराब पेट खराब पेट खराब। आईफिल टावर एक बार दिखाई नहीं, बाथरूम 10 बार दिखा चुके हो। अब जा बाथरूम में होकर आओ ना। मेरे को वेस्टर्न टॉयलेट पे बैठना नहीं आता। देखो तुम यहाँ पटरी में बैठने की सोचना भी मत। नो, यहाँ बुलेट ट्रेन चलती हैं। पटरी शिफ्ट होने के पहले तुम ऊपर शिफ्ट हो जाओगे। अच्छा चलो ना, कुछ नहीं तो एक फोटो ही खिंचवा ले किसी से। हाँ, फोटो खिंचवानी है? कोई बंदा यहाँ पे होगा? एक्सक्यूज मी बुआ। यस, मैंने 3 बार बुलाया, वो तो मैं सुनाई नहीं दिया। Mademoiselle, je m'appelle. Oh, Bonjour, merci. bonjour, ajaji, ji, ajibo. थैंक यू। ठीक ठीक लगाओ फूल का, बहुत ज्यादा मांग रहे हो। अरे वो मुझे दे रहा है, आप फोटो खिंचवाओ ना। फोटो फोटो। ओके, अपना क्या नाम अपना? Jean-Pierre. रहने दो।